सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी मैकेनिक्स की सीरीज़ ओवर हो चुकी है। अब हम यहाँ से अभी टेम्परेचर, हीट, ये सब की तरफ प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर दुनिया किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अभी तक हम फिजिकल वर्ल्ड से अब हम गैसेस के वर्ल्ड में जाएंगे और देखेंगे गैसेस किस तरीके से बिहेव करती हैं। ओके, सो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड था जिसको आप अपने सामने देखते हो, ठीक है, आपके बेंचेस हो गए, आपके ब्लॉक्स हो गए, कोई भी मास हो गया, इन सभी चीज़ों में क्या होती है कि इनका एक मास होता है। इन सभी चीज़ों में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मास निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इन सभी चैप्टर्स में जहाँ गैसेस आ गई, लिक्विड आ गए, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं। उस गैस का प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो किस टेम्परेचर पे है। तो इस दुनिया में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ओके, सो आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, वो है ये वाला। ये आपने सबने देखा होगा, PV = nRT। लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं और सीख पाते हैं, और इसको बस कहीं भी बस ऐसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको कि किस तरीके से काम करता है। PV = nRT में पहला टर्म आपका P, विच इज़ प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, तो समझ लो मेरा ये रूम है। रूम में मतलब आप इमेजिन कर लो, आप जिस हॉल में बैठे हो, आपका हॉल इमेजिन कर लो। फिलहाल मेरा ये शूटिंग रूम है, मेरी ये क्लासरूम है, मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ। समझ लो कि मैंने इस रूम में कोई एक आइडियल गैस डाल दी है। ओके, तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो ये P होगा। ओके, वो ये आपका P होगा। अब प्रेशर को यहाँ पर हम गैसेस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? गैसेस का प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वो अपने उस रूम के वॉल्स पे लगाती है। ओके, अब गैस है यहाँ पर तो वॉल्स पे प्रेशर फील होता होगा, करेक्ट। अभी जैसे कि आपने टाइटैनिक मूवी देखी है, उसमें कैसे जब पानी भर जाता है तो होटल्स के अंदर की जो दीवारें रहती है वो टूटना शुरू हो जाती हैं। ओके, बिकॉज पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, वो दीवार को धक्का मारते रहता है। सिमिलरली गैसेस में भी वही होता है। गैसेस के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, इनका रैंडम मोशन होते रहता है स्ट्रेट लाइन में। ओके, और ये क्या करते हैं, जब भी इसको जाकर टकराएगा, वो कहीं भी किसी भी बॉल को जाकर टकराएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस मतलब क्या, कि वो प्रेशर जो क्या कहते हैं कि आपकी वॉल्स पे लगाता है। फाइन, अगला टर्म आता है आपका वॉल्यूम। वी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप सभी लोग जानते हैं। वॉल्यूम मतलब कि ये जो स्पेस आपके आसपास है, तो मतलब मेरा ये रूम है, ओके, या फिर मेरा जो क्लासरूम है, इसका जो वॉल्यूम है मेरे पास। ओके, सो हो सकता है कि एक छोटा सा डब्बा है जो गिफ्ट का डब्बा है, उसका वॉल्यूम मेरे इस रूम के वॉल्यूम से कम होगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट वॉल्यूम मीन्स। सो गैसेस में वॉल्यूम क्या होता है, गैसेस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। ओके, आइडियल गैसेस जो होती है हम उनको पॉइंट मास एज्यूम करते हैं। वी डू नॉट एज्यूम कि आइडियल गैस का कोई खुद का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, बिकॉज दे आर सो स्मॉल इन देयर ओन पर्टिकुलर साइज। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है गैसेस के लिए जो उसके कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ओके, सो मतलब आपका हॉल बहुत बड़ा है, ठीक है, एक क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा है, तो वहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम, अगर आपने कोई गैस छोड़ दिया आइडियल गैस, तो वहाँ पर उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो स्टेडियम का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो लेकिन वहाँ पर वो जो गैस, तो वहाँ पर टेक केयर कि वहाँ पर खाली वो गैस ही रहे, कोई और गैस ना रहे। ओके, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस स्टफ। फिर सपोज लो कि आपका जो हॉल है वहाँ पर आपने कोई आइडियल गैस डाल दी है। ओके, सो आइडियल गैस आपने पूरी भर दी है हॉल में, तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस का, इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ योर हॉल। ओके, अगर आप कम गैस भी भरते हो, ठीक है, सपोज आप 2 मोल गैस एक रूम में भरते हो, ठीक है, समझ लो 2 रूम है, दोनों का साइज़ सेम है। ओके, समझ लो आपका हॉल है और नीचे आपके घर के नीचे आपके फ्रेंड का एक हॉल है, और दोनों का समझ लो कि हॉल का साइज़ सेम है, और एक घर में मैं 2 मोल गैस आइडियल गैस डाल देता हूँ, और दूसरे घर में नीचे वाले में मैं 20 मोल आइडियल गैस डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि वॉल्यूम किसका क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि गैसेस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस चीज़ में होती है वो चीज़ उसका वॉल्यूम हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो व्हेन एवर समवन सेज वॉल्यूम, इट मीन्स कि वो जिस जगह में है उस जगह का वॉल्यूम, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, तो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैसेस को आप जितनी बड़ी जगह दोगे फैलने के लिए, उतनी बड़ी जगह पे फैल जाएगा। ठीक है, जितनी छोटी जगह दोगे उतना कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा उस जगह पे। ठीक है, तो हो सकता है कि इस रूम में जितनी भी गैसेस हैं, मैं उसको इतने बड़े एक छोटे से डब्बे में पैक कर सकता हूँ, यहाँ से निकाल के। आपका वैक्यूम क्लीनर हो गया, चलो उधर नहीं जाते, बट ये बात आप ध्यान रखना, गैसेस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, आप उसको जिस चीज़ के अंदर रखते हो वही वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम हो जाता है। ओके, सो आया यहाँ तक, ठीक है। टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके,
तो इस तरीके से गैस जिस टेम्परेचर पे होगी, अगर मैं रूम को हीट अप करूँगा तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लिए हीट प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल के अंदर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ड्यू टू दैट इंक्रीज वेलोसिटी द टेम्परेचर, ड्यू टू दैट इंक्रीज टेम्परेचर दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड दैट इंक्रीज इन वेलोसिटी इज एक्सपीरियंस बाय अस एज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो इनका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये 3 टर्म्स का। अब आता है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, गैसेस के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स वर्ड यूज़ करते हैं, हम केजी वर्ड यूज़ करना अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है। सपोज़ कोई आके आपको बोल रहा है चल तू मुझे 2.09 10⁻26 kg गैस दे, ये कितना बड़ा टर्म है, इतना बड़ा टर्म कोई क्यों बोलेगा? सिंपली कोई कह सकता है मुझे 0.8 मोल गैस दे, तो वो सिंपली कैलकुलेट करके निकाल सकता है। ओके, तो आपने एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। 1 मोल का वो कितना होता है, अगर वो जो 1 मोल में कितने आपके नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सब बताने में वो हेल्प करता है। सो जब हम एटम्स लेने जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, उनके मास के बारे में बातें नहीं करते, हम बात करते हैं कि कितने एटम मिले। ओके, या फिर कोई कंपाउंड है, सो ये कंपाउंड के कितने मुझे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल मिले, ये सब बारे में बातें करते हैं। वी डू नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, इट्स सिंपल एग्जाम्पल, जैसे केला खरीदने जाते हो, सो केला जब खरीदने जाते हो तो किलो में केला नहीं खरीदते हो आप। यू डू नॉट से मुझे 5 किलो केला दे, यू से मुझे 2 दर्जन केला दे, मुझे 3 दर्जन केला दे। क्यों ऐसा कहते हो? क्योंकि जिन चीज़ों को आप काट के नहीं दे सकते, ओके, जिन चीज़ों को आप काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उनमें हम मास के उसमें टर्म्स में बातें नहीं करते हैं। जैसे इंसान भी हो गया, इंसानों को हम नहीं कहते, जैसे समझ लो कहीं पर रैली है लोगों की, वहाँ पर 400-500 लोग आए हैं, यू डू नॉट से यहाँ पर 20,000 किलो के लोग आए हैं टोटल, यू डू नॉट से। हम इंसानों को वजन के हिसाब से काउंट नहीं करते, हम इंसानों को नंबर ऑफ इंसानों के हिसाब से काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंसान को कटा हुआ इंसान इज नॉट ए इंसान, इज ए डेड बॉडी। सिमिलरली आप एटम्स, मॉलिक्यूल, अगर मैं कहता हूँ कि आयन का एटम है, ठीक है, तो आयन का जो आपका एटम है उसको आप काट के 2 पीस में करके नहीं बोल सकते ले ये तेरा आयन, ठीक है। यू हैव टू जस्ट से दैट दिस इज योर आयन एटम। ओके, तो वो चीज़ें जिनको आप तोड़ नहीं सकते उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज़ गुड फॉर यू, फाइन। सो दैट इज़ वाई ये जो जितने भी आपके गैसेस होते हैं इनको हम लोग नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो एवोगाड्रो ने एक स्टैंडर्ड नंबर दिया है हमको, और उस स्टैंडर्ड नंबर के हिसाब से हम लोग, जिसको हम 1 मोल 2 मोल 3 मोल कहते हैं, इस तरीके से अपना ये n निकला हुआ है, ठीक है। एंड टेल्स यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दैट आर प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, सो द क्वेश्चन इज 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? तो अगर मैं ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन लूँगा और 1 मोल गोल्ड के एटम लूँगा तो दोनों में मुझे सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। ओके, 6 10 टू द पावर ऑफ 23, फाइन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फाइन। सो अब मैं 10 टू द पावर ऑफ 22 होता है कि 23 होता है, आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज ओवर देयर, बट आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यू द मीनिंग। ओके, सो ये मोल का कॉन्सेप्ट समझा आपको कि मोल में हम क्या करते हैं कि हम एटम्स की दुनिया में या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क समझो। मॉलिक्यूल तब बनता है जब 2 और 3 जन मिल के आपस में कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं, तब हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब एक सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको एटम बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको एलिमेंट बोल देंगे, फाइन। सो मॉलिक्यूल जैसे कि समझ लो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है आपका, वो आपका एक मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम आपका एक एटम है, ऑक्सीजन आपका एक एटम है, फाइन। तो आप ध्यान रखना, जहाँ पर भी कंपाउंड होते हैं उनके जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, फाइन। जहाँ पर प्योर एलिमेंट होगा उसके सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम कहेंगे, फाइन। तो कभी कभी हो सकता है कोई ऐसी गैस है जो क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर उसमें है, ठीक है ना, मतलब क्या कहते हैं कि वो कंपाउंड है, वो 2-3 चीज़ों से बनी हुई है। ओके, सो अगर ऐसी कोई गैस है तो उसमें हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वी डू नॉट से कि नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अगर कोई ऐसी गैस है जो सिंगल उससे बनी है देन वी यूज़ द वर्ड एटम। सपोज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर कहता है तो दे आर टॉकिंग अबाउट O2, अगर ऑक्सीजन एटम कहता है तो दे आर टॉकिंग अबाउट O, फाइन। सो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोसीड करती हैं। सो PV इज इक्वल टू nRT था, R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। सो इसको परसीव कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, सो आई होप कि आपको इसके हर एक टर्म का मीनिंग समझ गया यहाँ पर। अब देखते हैं कि इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग टाइम पे कैसे करेंगे। तो सपोज़ कि एक गैस है जो P प्रेशर पे है, ओके, इनिशियली इट इज़ एट प्रेशर, इट हैज़ अ प्रेशर P, और एक रूम में है जिसका वॉल्यूम V है। ओके, सपोज़ मैंने यहाँ पर 10 मोल वो गैस का डाल के रखेगा, आइडियल गैस का।
और कुछ टेम्परेचर टी पे है। ओके, सो इस तरीके से ये चीज़ आपके प्रोसीड करेगी। तो लेट्स से कि इसमें मैं एक अननोन दे देता हूँ। लेट्स से कि आपको ये 3 चीज़ें दी, आपको बोलेगा चल टेम्परेचर बता, आपको बोलेगा उस गैस का टेम्परेचर बताओ जिसका प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, जो रूम है आपका, और नंबर ऑफ मोल इतना है। अब थोड़े टाइम बाद आपको बोलता है वो कि 3 घंटे बाद मैंने क्या किया, इस रूम का प्रेशर मैंने डबल कर दिया। रूम का प्रेशर क्या किया मैंने, डबल कर दिया। आई हैव इंक्रीज द प्रेशर, सो नाउ द प्रेशर विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ पी। ओके, बस उसने इतना बोला है कि मैंने रूम का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अब टेम्परेचर पता क्या होगा। ओके, अब ध्यान देना, प्रेशर क्यों गैस एक्सर्ट करती है, क्योंकि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, गैस इंटरमोलिकुलर जो उनका जो वेलोसिटी होता है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू डैट इंक्रीज वेलोसिटी उसका टेम्परेचर हमको इंक्रीज फील होता है। ओके, अगर उसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है, सो उस टाइम पे हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर। अगर वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स के अंदर की बढ़ जाती है, वी से इट इज़ एट हाई टेम्परेचर नाउ। ओके, सो दिस प्रेशर हैज़ इंक्रीज, ड्यू टू दिस प्रेशर दिस टेम्परेचर मस्ट हैव इंक्रीज्ड। ओके, सो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आपकी। सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो बच्चा सोचता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के साथ क्या हुआ। कैन यू थिंक, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के साथ क्या हुआ। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सीधे फॉर्मूला चिपकाना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें पुट करके टी की वैल्यू निकालते हैं। हम क्वेश्चन को समझते नहीं है, आप क्वेश्चन को इमेजिन नहीं कर रहे हो। मेरा पर्पस ये नहीं कि आपको इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताऊँ, मेरा पर्पस है कि सॉल्व करने टाइम आपकी थिंकिंग कैसे चलना चाहिए वो बताऊँ। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपको पता है कि प्रेशर तो चलो डबल हो गया, क्या इस चेम्बर का वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या इस रूम का प्रेशर बढ़ाने के बाद मेरे रूम का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, चेंज होगा क्या रूम का वॉल्यूम, इट विल नॉट चेंज। आप कोई सोच सकता है कि सर बहुत बढ़ा देगा प्रेशर तो फट सकता है दीवार, बहुत बढ़ाएगा तब ना, डबल करने से दीवार नहीं फटेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो द वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन सेम ओवर हियर, always take care. What about number of moles? Have I increased the number of moles? Have I increased the number of gas atoms, gas molecules or gas atom inside this container? The answer will be no. So पहले अगर मेरे पास 10,000 एटम थे अंदर, तो अभी भी 10,000 पहले अगर मेरे पास 10 मोल एटम थे, ठीक है, सो अभी मेरे पास उस गैस के 10 मोल एटम ही होंगे, तो मेरा n भी यहाँ पर 10 ही रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पे सोचना है कि मेरा क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। ओके, देन यू कैन मूव ऑन टू कैलकुलेट दिस टेम्परेचर। ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा। फाइन, इसी को क्या कहते हैं कि किस तरीके से आपका एक रेशियो वाला आता है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप क्या करते हो, P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। इसको आंख बंद करके लगा देते हो, और सिखाया भी आंख बंद करके लगाया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी थ्योरम को कोई टीचर डिराइव करता है ना, जब इस रिजल्ट तक पहुंचता है, तो वो क्या कहते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल लेके सॉल्व नहीं करता, वो बस ऐसे टक 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 सॉल्व करते जाता है। फिर आपको समझता ही नहीं कि इसको यूज़ कब करना है। आपको टीचर बस इतना बोल देगा, इसको तब यूज़ करना जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा। अरे ये कौन सी बात हो गई, क्यों कॉन्स्टेंट होगा, वो इमेजिन नहीं करवाता। तो मेरा पार्ट है कि वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट हुआ, आपको सोचना है। मैंने प्रेशर बढ़ाया, रूम के टेम्परेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ की क्या, नहीं की। सो दिस रिलेशन इज गोइंग टू प्रिवेल। अब ये कहाँ से आया, कब आया, ये सब हम आगे देखते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कैसे करना है, तो आप इसको स्ट्रेट अवे इससे 2 इक्वेशन, पहले इस डेटा से आप एक इक्वेशन बना लो, और फिर उसके बाद इस डेटा से आप दूसरी इक्वेशन बना लो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ये वाला टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ रहता है, और आपको बोलता है चलो बताओ ये वाला टेम्परेचर निकाल के दिखाओ। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन के ऊपर थिंक करना है। ओके, वॉल्यूम भी लेट से मैं दे देता हूँ आप लोग को। लेट से इसका वॉल्यूम दे दिया मैंने आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 बहुत कम हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 2000 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया मैंने आपको, और फिर यहाँ पर भी वॉल्यूम आपका सेम ही रहेगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस मेरा पर्पस था इस वीडियो का कि आपको न्यूमेरिकल की तरफ सोचना कैसे वो सिखा सकूँ। ओके, सो एक और यहाँ पर देख लो। लेट्स से कि ये रूम है आपका। ओके, ये आपका रूम है, इस रूम का वॉल्यूम है 200 मीटर क्यूब। ओके, 200 नहीं, लेट्स कॉल दिस 200 मीटर क्यूब बहुत बड़ा रूम होता है। सो 200 मीटर क्यूब इसका वो है। इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है 2×10⁵, या फिर इसको 2 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, पास्कल्स। ओके, सो और इसमें मैंने नंबर ऑफ एक गैस डाल दी जिसका नंबर ऑफ मोल है
10 मोल, अगेन 10 मोल के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ. द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन to the temperature. So you can calculate the temperature with the help of this. You can calculate that. Suppose you came to find out the temperature is T. Okay. Now let's say if they have said कि मैं प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा हूँ और साथ में मैं रूम का वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ. ओके. अब ध्यान देना, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से रूम का वॉल्यूम मैं कम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल वर्क लगा के रूम का वॉल्यूम कम कर दिया, समझ लो. बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक्सटर्नल वर्क नहीं लगाओ, उसके बाद में आते हैं थर्मोडायनामिक्स में चले जाएंगे हम लोग. सो लेट्स से कि अब मैंने क्या किया, कुछ टाइम बाद मैंने यहाँ पर जैसे आपने मूवीज़ में देखा है ना कि दीवारें ऐसे कम होती आती हैं, करीब आती है, बीच में हीरो अटका रहता है और उसको कुचल देती हैं. ठीक है. सो वैसे समझ लो कि दीवारें इसके क्या बोलती हैं कि छोटी होती गई और इसका वॉल्यूम मैंने हाफ़ कर दिया. अब इसका वॉल्यूम हाफ़ हो गया, मतलब पहले 20 था अब 10 हो गए. ओके. और समझ लो मैंने इसका प्रेशर भी इंक्रीज़ कर दिया है. ओके. सो प्रेशर लेट्स से इंक्रीज़ होकर 5 हो गया, 5 10 to the power of 5 पास्कल्स. ओके. अब एक और ध्यान देना, प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है. ओके. सो प्रेशर वॉल्यूम में क्या होता है कि अगर आपका प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, करेक्ट, और वॉल्यूम क्या बोलते हैं कम होता है तो आपका प्रेशर बढ़ता है. सो इसमें एक और चीज़ ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मैंने उस चीज़ के हिसाब से नहीं इसको सॉल्व किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर यह अज्यूम किया था कि मेरी जो दीवारें हैं वो क्या बोलते हैं प्रेशर की वजह से नहीं हिल रही हैं. ओके. तो इसका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, यहाँ पर देखो मैंने 2 से 5 कर दिया है, 2 से 5 किया तो ये क्या होगा, इसके साथ इसका साइज़ बढ़ जाना चाहिए था एक्चुअली, अगर ये मूवेबल होते तो. बेसिकली आपका जो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन वो खींचता है ना डॉक्टर पीछे, वो आपका मूवेबल होता है, आपके दीवारें मूवेबल नहीं होती हैं. ओके. सो अगर इंजेक्शन वाला केस होता, समझ लो एक इंजेक्शन में इंजेक्शन को मैंने खींच के रखा है. ओके. सो समझ लो आपका इंजेक्शन है. ओके. इंजेक्शन को मैंने यहाँ पर पीछे तक खींच के रखा है. फाइन. ये यहाँ तक ही है. तो ये वाला जो पार्ट है समझ लो यहाँ पर आपकी गैस भरी है. कुछ टाइम बाद मैंने इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा. तब क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन और पीछे आ जाएगी. ठीक है. इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अब ये एकदम पूरा उसको टच कर रहा है अब. फाइन. पहले ये इधर था, ये जो आपको ऐसे उसको खींच के निकाल देते तो एक सर्कल दिखता है ना, जैसे कि मैं लास्ट डायग्राम में आपको बताया था, एक सर्कल दिखता है ना ऐसे यहाँ पर, ये सर्कल को हम अंदर डालते हैं, पिचकारी में भी दिखता है वो. ओके. सो अब क्या हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम मेरे पास इतना आ गया है. Why this has happened? This has happened because I have increased the temperature. Due to that temperature, the pressure has increased, and due to that pressure, the what has happened कि गैसेस जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में आ गए हैं. अब वो लोग वॉल्स को इसको और ज़ोर से हिट कर रहे हैं. देखो ये ऊपर वाले को भी हिट कर रहा है, इधर भी हिट कर रहा है, इधर भी हिट कर रहा है, इधर भी हिट कर रहा है, लेकिन ये सब फिक्स है, इसे मूव नहीं हो सकता. आप इंजेक्शन में जब खींचते हो तो आप खाली ये पीछे वाला पार्ट को खींचते हो पीछे की तरफ, तो ओनली दिस पार्ट इज मूवेबल. सो व्हाट दे विल डू, अल्टीमेटली जो लोग इधर हिट कर रहा है वो लोग जीत जाएगा, वो लोग उसको पीछे तक धक्का मार देगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देगा. लेकिन ये वाला केस मेरा वैसा नहीं है. यहाँ पर मैंने जानबूझ के बाहर से एक्सटर्नल वर्क करके इसका वॉल्यूम आधा कर दिया है. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर. नाउ व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज I have reduced the size of the room, but have I said that I have removed gas atoms or gas molecules? I have not removed, I have neither added. It means the number of moles same रहेगा. मतलब पहले अगर इसमें 10,000 मॉलिक्यूल्स थे, अभी भी इसमें 10,000 मॉलिक्यूल्स ही है. तो ये ध्यान रखना. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में सोचना है. फिलहाल 10 मोल थे तो मैं 10 मोल डाल देता हूँ कि क्या हो रहा है अंदर, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है. ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम भी जब पढ़ते थे तो टीचर स्ट्रेट अवे बस वैल्यू पुट करो, थक तक आंसर निकालो. इसमें क्या होता था, अंडरस्टैंडिंग कभी आती ही नहीं थी. फाइन. सो ऑलवेज टेक केयर, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको बारीकी से पढ़ो, इमेजिन करो कि उधर हो क्या रहा है, रूम में क्या हो रहा है, गैस की मॉलिक्यूल निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. फाइन. फिर आप इससे क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों से आप क्या इसी को यूज़ करना है. इसी को आप इस रूम में भी इसी को यूज़ करोगे और इस रूम में भी इसी को यूज़ करोगे. ठीक है. बिकॉज ये क्या बताता है, आप किसी भी गैस को, किसी भी आइडियल गैस को किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे रखोगे और उनके और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स रहेगा तो उनमें हमेशा एक ये रूल हमेशा फॉलो होगा, ये इक्वेशन जो रूल गाइड करेगा. तो इसको आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, इसको आप यहाँ भी. तो इस रूम में अगर प्रेशर मैं डबल कर दूँ, आप कभी भी इस रूम में सेम इसको यूज़ कर सकते हो. जब प्रेशर कम था उस टाइम भी इसी को यूज़ कर सकते हो. In this way you can form two equations, two variables, you can solve the stuffs.
ओके, सो आई होप दिस द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इज गुड फॉर यू। फाइन। सो आने वाली क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगा एंड होपफुली आपने इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।